नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जनन क्या होता है। तो जनन जो होता है, जनन एक जीव जैविक प्रक्रिया है। किसी भी जीव की जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस। जनन की प्रक्रिया में कोई भी जीव क्या करता है, अपने जैसी संतान, अपने जैसी क्या उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया में अपने जैसी संतान उत्पन्न कर रहा है। तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जीवों के द्वारा जो होती है उसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। ठीक है। जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है और कहीं कहीं पे इसे तीन भागों में बांटा गया है। तो जनन के जो प्रकार हैं, जनन के प्रकार को दो भागों में हम बांट सकते हैं। कुछ किताबों में या फिर कहा जाता है कि यह अलैंगिक, लैंगिक तथा कायिक जनन, ये तीन प्रकार होते हैं। लेकिन अब आज हम अध्ययन करेंगे दो भाग। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और इस निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। तो मेल गैमीट का मतलब यहाँ पे स्पर्म की बात करेंगे, कोई स्पर्म है, और फीमेल गैमीट का मतलब कोई एग है। और ये फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो। आपके आसपास जितने भी जंतु पाए जा रहे हैं, लगभग लगभग जितने भी मैमल्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके अलावा पौधों की बात करेंगे तो पौधों में भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में गैमीट का फॉर्मेशन भले हो रहा हो, गैमीट का फॉर्मेशन भले ही हो रहा हो, लेकिन अगर गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, उसे हम लैंगिक जनन नहीं कहेंगे। वो कैसा जनन हो जाएगा, अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में गैमीट का भी फॉर्मेशन हो, ये दोनों गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन हो और उसके बाद उनका फ्यूजन भी हो, जिससे क्या बने, जाइगोट बने और आगे चल के एम्ब्रियो भी बन सके। सभी जगह जाइगोट नहीं बनता है, कुछ जगह जाइगोट बनता है, कुछ जगह आगे डेवलपमेंट होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे जीवों की बात करेंगे। तो जीव जो होते हैं, जनन के आधार पे उनको तीन भागों में, या फिर जीव उत्पन्न करने के आधार पे उनको तीन भागों में बांटा गया। एक ओविपेरस, विवीपेरस, विवीपेरस, और तीसरा है ओवोविवीपेरस, ओवोविवीपेरस। ओविपेरस की बात करते हैं तो ये जीव जो होते हैं, केवल ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न कर रहे हो, अंडे उत्पन्न करो, मतलब निषेचन की प्रक्रिया हो, मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो, फ्यूजन हो, उसके बाद इसमें जाइगोट बने, फिर वो जो भ्रूण का विकास हो, वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग हो, उसी के अंदर जीव उत्पन्न हो रहा हो, और जो उसकी फीमेल हो, जो मादा है, वो क्या करेगी, एग को लेकर रही है।
तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अंड जनन की प्रक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये कोई मान लेते हैं ये कोई एक पक्षी है, ये कोई एक पक्षी है, ठीक, ये क्या है? कोई एक पक्षी है। इस पक्षी में यहाँ पे क्लोएका पाया जाता है और इनमें क्लोएकल किस के द्वारा क्या होता है? क्लोएकल किस के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है? क्लोएकल किस के द्वारा? तो ये फीमेल का एग रहा है और इसमें क्लोएकल किस के द्वारा स्पर्म को मेल बर्ड जो है उसके अंदर प्रवेश करा देता है, क्योंकि मेल बर्ड में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, फिर भी वो उसके अंदर स्पर्म को प्रवेश करा देता है। अब यहाँ पे फ्यूजन की प्रक्रिया होने के बाद तो एग जो है अब क्या करेगी? यहीं पे भ्रूण का जो विकास होगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग के अंदर यहाँ पे जो एग है, एग क्या करेगी? वो अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना लेगी और फिर ये फीमेल जो बर्ड है वो क्या करेगी? एग को शरीर से बाहर निकाल देगी। अब इसमें जो छोटा पक्षी है जो इसमें पल रहा है वो क्या करेगा? उसका विकास धीरे धीरे शरीर से, मादा शरीर के बाहर एग के अंदर हो रहा है। क्योंकि मादा जो है एग को शरीर से बाहर निकाल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ओविपेरस कहेंगे। लेकिन जब कोई फीमेल, एक सेकेंड, अगर कोई, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अगर कोई मादा फीमेल है, मादा फीमेल है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये कोई एक फीमेल है, ये कोई एक फीमेल है ना, और ये क्या है? फीमेल प्रेग्नेंट है। तो इसके शरीर में जो बेबी पल रहा है, जो बेबी पल रहा है वो माँ के गर्भ में, एक सेकेंड यार, ये क्या हो जा रहा है? मान लेते हैं ये कोई, अरे यार ये क्या हो गया? एक सेकेंड, फिर से सही से बना रहे हैं। है ना, ये जो फीमेल है इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा, ऐसे प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? गर्भ से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है और उसी प्लेसेंटा से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो कंडीशन ये बनती है कि जब कोई फीमेल अपने बच्चे को अपने शरीर के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्रदान करे और वो एग को ना शरीर से बाहर निकाल के पूर्ण रूप से विकसित बच्चे को जन्म दे रही है, तो इस प्रक्रिया को हम विविपेरस कहेंगे। यहाँ पे जैसे मानव की बात करेंगे, मानव, गाय, भैंस, है ना, ये सभी क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं जंतु, ये क्या हैं? विविपेरस हैं। ओविविपेरस की बात करते हैं तो ओविविपेरस में कंडीशन ये बनती है कि जो फीमेल होती है, मान लेते हैं कि ये कोई एक शार्क मछली है, कोई शार्क मछली है, बड़ी सी शार्क फिश है। अब इसी के अंदर होता क्या है कि इसका जो शरीर है, शरीर के अंदर एक बनता है और स्पर्म भी इसके अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी, एग के ऊपर कवरिंग भी चढ़ेगी, लेकिन जो फीमेल शार्क है वो एग को शरीर से बाहर निकालती नहीं है, वो अपने अंदर ही उस एग को सेती रहती है और शरीर के अंदर ही एग क्या हो जाता है? हैच हो जाता है और फिर छोटे छोटे शार्क फिश बाहर निकलती हैं, छोटी छोटी शार्क फिश क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। तो इस कंडीशन को
और बिच्छू में भी यही कंडीशन पाई जाती है, तो इस कंडीशन को ओविविपेरस कहा जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो एग है, एग क्या है, माँ के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम ले आए हुए हैं एक चार्ट, कौन कौन से एनिमल, जो आप विविपेरस की बात करेंगे तो जितने भी ऑलमोस्ट एनिमल आपके पास मैमल हैं वो क्या होते हैं, सभी विविपेरस होते हैं। और बर्ड और रेप्टाइल्स मतलब सांप, बिच्छू और जितने भी चिड़िया है वो सभी क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। बात करते हैं ओविविपेरस की, तो यहाँ पे जो ओविविपेरस कंडीशन है, कुछ रेप्टाइल्स में जैसे बिच्छू है ना, स्नेक लिखा हुआ है, और उसके अलावा सार्क, सार्क जो है, सार्क फिश जो है उसमें भी ओविविपेरस कंडीशन पाई जाती है। आप चित्र के माध्यम से देख पाएंगे, जैसे ये जो स्नैक है वो क्या है, ओविपेरस है। मुर्गी, मुर्गी ओविपेरस है, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्स है वो कैसा है, विविपेरस है। ये बिच्छू, बिच्छू कैसी है, जो बिच्छू है वो कैसी है, ओविविपेरस है। और शार्क जो है वो भी क्या है, ये मछली क्या है, ये भी ओविविपेरस है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा भी जो टर्मिनोलॉजी उसके भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मक जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन को हम अलग अलग जीवों में, जैसे कि मेल में हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में oogenesis, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, टेस्टिस में स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और ओवरी में एग बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे oogenesis कहते हैं। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी को हम पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें छूटी रहेंगी उसे देख लिया जाएगा। यहाँ पे है, जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक जरायुजीव प्राणी है। मानव जो होता है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है, ना कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। मानव अगर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करने लगेगा तो क्या हो सकता है, मानव, मानव कैसा है, लैंगिक जनन करने वाला जीव है, लैंगिक जनन करने वाला जीव। अगर ये क्या करे, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होने लगे मानव के शरीर में, तो क्या हो सकता है, अगर आप कहीं चल रहे हैं और आपने क्या कर दिया, थूक दिया, कहीं भी थूक दिया, तो आपके थूक से एक नया बच्चा बन जाएगा। आपके बाल गिर गए, बाल गिर गए, आपने नाखून काट के गिरा दिया, नाखून काट के गिरा दिया, तो बाल से भी जितने बाल टूट रहे हैं सभी बाल से नया बच्चा बन जाएगा। और आपके जो नाखून हैं, सभी नाखून के टुकड़े जो हैं गिर रहे हैं, जिसे आप काट के गिरा रहे हैं, उससे भी नया बच्चा बन सकता है। तो ऐसा होगा, लेकिन मानव में क्या करता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है, ना कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। आगे है, मानवों में जनन की घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, ये सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु को बनने को शुक्र जनन तथा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। मतलब फीमेल का जो ये यहाँ पे साइड में ही देख लेते हैं, ये क्या है, फीमेल का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, ये गर्भाशय है, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, और ये वेजाइना है, ठीक। तो इसमें क्या है कि फीमेल के यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री जनन पथ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यहाँ पे स्पर्म डालने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, वीर्य सेचन,
कहा जाता है। आगे है कि पुरुष तथा स्त्री में युग्मकों का संलयन निषेचन, मेल तथा फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे ये मेल गैमीट, ये एक मेल गैमीट है जिसे क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे। एक फीमेल गैमीट जिसे क्या कहेंगे? एग कहेंगे। स्पर्म और क्या है? एग। एग, इन दोनों के फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है इससे बनता है जाइगोट। जाइगोट इसे क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। आगे है जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होना शामिल है। इसके बाद कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, ये सारी प्रक्रियाएं हम बाद में ठीक से पढ़ेंगे। भ्रूणी परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। मतलब जब किसी कोई भी बच्चा होता है उसमें प्यूबर्टी हिट हो जाती है। जैसे कोई बच्चा जब से पैदा होता है, कोई बच्चा जब से पैदा हो रहा है, एक सेकंड, तो मान लेते हैं अगर मेल की बात करते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल मेल में 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी हिट होती है। और फीमेल में 12 से 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी हिट होती है। फीमेल मेल की अपेक्षा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेल है इसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया 13 साल से शुरू हो जाती है और जब तक मेल जीवित रहता है, जब तक ये क्या है? जीवित रह रहा है, तब तक इसके शरीर में स्पर्म बनते रहेंगे। स्पर्म बनते रहेंगे। लेकिन फीमेल में 12 से 13 साल की उम्र में बनना शुरू होते हैं, जो आगे चल के 45 से 50 साल की उम्र में बनना समाप्त हो जाते हैं। एग बनना जब शुरू होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिसे मीनार्च कहा जाता है। मीनार्च। और जब एग बनना बंद हो जाता है अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम मीनोपॉज कहेंगे। मीनोपॉज कहेंगे। आगे क्या है? आगे है कि उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। अभी हमने यही देखा है। तो जितने भी पुरुष होते हैं उनके शरीर में स्पर्म जब एक बार बनना शुरू हो जाता है तो जब तक वो जीवित रहते हैं उनके वृद्धावस्था तक बनता रहता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, उसमें बनना शुरू हो जाता है 12 से 13 साल की उम्र में और 45 से 50 साल की उम्र में बनना समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।